आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूं। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूं। ये शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, 4, 5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर बेलपत्र है, ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है, ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है, इसी की और जिस ओर हमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का शिवरात्रि। एक सहस्त्रबत्ती हो, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो, तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लो। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं। कभी ये मत समझना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। पार्वती और मैं सदैव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान। कार्तिक के महीने में दीप दान करता है कि घर में संपदा की कमी नहीं है। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में, वर प्रदान कर दिया षडानंद कार्तिकेय। कुलवश्री बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ
आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा इस कार्तिक के महीने में, देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।